गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 24 और 25 में स्वयं कहता है, श्री कृष्ण में बोल रहा है ये काल प्रवेश करके, कहता है ये मूर्ख समुदाय मुझे उस अव्यक्त को व्यक्तिम आपनम मन्यते, मुझे मनुष्य शरीर में आया हुआ मानते हैं, कृष्ण मान रहे, मैं आई एम नॉट कृष्ण। और ये कहता है कि मैं कभी किसी के समक्ष नहीं आता, ये मेरा अनुत्तम यानी घटिया नियम है मेरा। अब जो भगवान, अब जो पिता पुत्रों के भी सामने नहीं आता, उनसे भी छुप के रहता है, तो उसमें कोई दोष है, वो अच्छा नियम नहीं है उसका। इसलिए यह अनुत्तम घटिया अटल नियम लिखा, ये मेरा अटल नियम है, अविनाशी नियम है। और फिर कहता है कि मैं अपनी योग माया से छुपा रहता हूं। इसे सीधे कहीं पर आकार में है, अव्यक्त है। अव्यक्त का अर्थ निराकार नहीं होता। जैसे बादल छा जाते हैं सूर्य के सामने तो वो हमें दिखाई नहीं देता, उसका कुछ रोशनी अवश्य थोड़ी बहुत महसूस सी होती है फिर भी, लेकिन वो हमें दिखाई नहीं देता। वो बादलों से पार अव्यक्त है, वहां पर साकार है। जब दिखाई देते ही वो बादल हटते ही वो साकार है। लेकिन उसको निराकार नहीं कह सकते कि भगवान दिखाई दे जब तो साकार हो जाता, ना दिखाई तो निराकार है, या कोई डेफिनेशन हुई भगवान की। वो साकार ही है पर हमें नहीं दिखता, वो अलग बात है। उसको अव्यक्त कह सकते हैं, जो दिखाई ना देता, हम देख नहीं पा रहे उसको, वो अलग बात है। लेकिन परमात्मा साकार है। निराकार और साकार की परिभाषा अलग अलग होती है। निराकार जो कभी ना दिखाई दे, जिसका कोई आकार नहीं है, और साकार जो सह शरीर है, उसका कोई आकार है, उसको साकार कहते। जिन अज्ञानियों को ज्ञान नहीं, उन्होंने परमात्मा की परिभाषा बदल डाली अपने ज्ञान सोच के आधार पर, तो वो तत्व ज्ञानहीन प्राणी है। ये खुद भी कहता मैं छुपा रहता हूं, कभी किसी के सामने नहीं आता। यही परमेश्वर की सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी बता रही है, कबीर वाणी के ये ज्योति निरंजन सुन ठिकाना, यानी ऊपर 21वें ब्रह्मांड के ऊपरले स्थान पर रहता है। और ब्रह्मा विष्णु शिव भेद न जाने, ब्रह्मा विष्णु महेश को भी नहीं पता वो कहाँ है, कौन है, कैसा है। तीन लोक अपने सुत दीना, सोन निरंजन बासालीना, तीन देव सो उसको ध्यावे, निरंजन का वो पार न पावे। ये तीनों देवता समाधि लगाते फिर भी चेष्टा करते, क्योंकि आत्मा नहीं रुक सकती भगवान बिना। कभी कभी ये फिर भी तपस्या करने की चेष्टा करते थोड़ी बहुत वर्षों तक, लेकिन उसका भेद नहीं पाए।